अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के वाले से हमारा टॉपिक है माँ की दूसरी शादी। माँ बच्चों के लिए आफाकी झूला होती है और माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता जिसे बच्चों की तहवील का हक ज़्यादा बेहतर हासिल हो। अक्सर बच्चों की तहवील के मुकदमात में वालिद की दूसरी शादी का इतना बड़ा इशू नहीं बनता जितना कि माँ की दूसरी शादी मसला बन जाती है। वालिद हजरात माँ से बदला लेने के लिए उसकी दूसरी शादी होते ही बच्चे छीनने की कोशिश करते हैं। इस ज़िम्न में ये वाज़ेह है कि अदालत के नज़दीक सबसे अव्वलीन तरजीह बच्चों का मफाद होता है और बच्चे कहाँ महफूज और बेहतर नशोनुमा पा सकते हैं वहीं पर इनकी तहवील दी जाती है। वफाकी आईनी अदालत के सामने एक ऐसा ही मुकदमा आया जिसमें बच्चे का वालिद फौत हो चुका था। कुछ अरसे बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली जिस पर बच्चे के चचा और फुप्पी ने बच्चे की तहवील के लिए दरख्वास्त दे दी। ये केस काफ़ी लंबा चला। आखिरकार वफाकी आईनी अदालत में जब केस आया तो अदालत ने फुप्पी, दादी और चचा को 9 साल नाबालिग की तहवील देने से इनकार कर दिया और अपील मुस्तरद कर दी और कहा कि निचली अदालतों ने जो फैसले दिए उनको बरकरार रखा जाए। निचली अदालतों ने फैसले देते हुए नाबालिग बच्चे की तहवील माँ को दी थी, बल्कि नाबालिग बच्चे की जायदाद और ज़ात की जो गार्डियनशिप थी वो भी माँ के पास थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिग की माँ को हवालगी कानून के मुताबिक है। महज माँ की दूसरी शादी पर इसके बच्चे को दादी, चचा या फुप्पी के हवाले नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। इस केस में अदालत ने चंद बहुत ही हसास और मौजू नकात उठाए जिससे बच्चे के वालिद के रिश्तेदारों की जो नीयत थी वो भी वाजे हो गई। जैसे कि अदालत ने पूछा कि नाबालिग बच्चे के चचा और फुप्पी बच्चे की हवालगी क्यों चाहते हैं। क्या हवालगी मांगने वालों ने कभी पूछा कि बच्चे की तालीम कैसी चल रही है? जाहिर है इसके जवाब में इनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। वैसे नाबालिग बच्चे के चचा के वकील ने जवाब दिया कि नाबालिग की जो माँ है उसने दूसरी शादी कर ली है। इस पर जज साहब ने कहा कि क्या सिर्फ वालदा की दूसरी शादी को जवाज बनाकर बच्चे की हवालगी किसी दूसरे को दे दी जाए? इस पर वकील ने कहा कि माँ ने बच्चे को जो वालिद की जानिब से मिलने वाली जायदाद थी वो भी फरोख्त कर दी। तो जज साहब ने बड़ा अच्छा इस पर जवाब लिया और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप नाबालिग बच्चे को इसके वालिद से मिलने वाले हिस्सा भी वापस लेना चाहते हैं? ये सवाल मुकम्मल तौर पर नाबालिग बच्चे की तहवील मांगने वालों की नीयत जाहिर करता था और अदालत ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि बच्चे के मफाद की बजाय जायदाद को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये सिर्फ एक इस तरह केस में नहीं बल्कि अक्सर केसेस में देखा गया है कि वालिद अगर मुल्क से बाहर हो तो नाबालिग बच्चों को चचा वगैरह सिर्फ इसलिए अपनी तहवील में रखना चाहते हैं कि वालिद के से बच्चे के नाम पर खर्चा वसूल करते रहें या इसकी जायदाद को हड़प कर सकें। और इस सब में माँ और बच्चे अजियत की चक्की में पिसते रहते हैं। मुनर्जे वाला केस में माँ ने गार्डियन कोर्ट की इजाज़त से ही नाबालिग का हिस्सा फरोख्त किया था, मगर नाबालिग बच्चे के चचा ने माँ के खिलाफ FIR कटवा दी थी और इसके खिलाफ बुग़्ज़ वाला रवैया जो था वो रवा रखा था। ज़्यादातर नाबालिग बच्चों की तहवील माँ से इसलिए छीन ली जाती है ताकि माँ को सबक सिखाया जाए। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जायदाद और माल होता है, मगर हमारी फाजिल अदालतें इस ज़िम्न में अपना अदालती जहन इस्तेमाल करते हुए पूरे मामले को गहराई से देखती हैं। ये केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ और ये रोज़नामा जंग मुल्तान में 12 मई 2026 में आया था। ये भी वाज़ेह कर दूं कि अगर नाबालिग की माँ फौत हो जाए तो फिर तहवील का हकदार वालिद होता है और किसी भी सूरत में वालिद की मौजूदगी में किसी और रिश्तेदार हत्ता के नानी तक को तहवील नहीं दी जा सकती। माँ और बाप दोनों बच्चे के कुदरती वली होते हैं। उन दोनों का हक सबसे बरतर होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल हो कि बाप मौजूद ना हो, यानी वो मुल्क से बाहर हो और बच्चे जो है माँ के पास हो, तो फिर किसी भी सूरत में चचा, फुप्पी या दादी इनको तहवील नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर माँ मौजूद ना हो, यानी फौत हो गई हो या वो मुल्क से बाहर हो, तो फिर नानी को बाप की मौजूदगी में तहवील नहीं दी जा सकती। अगर माँ दूसरी शादी कर ले और नाबालिग बच्ची हो तो भी तहवील माँ को ही दी जाती है, क्योंकि एक
ماں جس طرح بچوں کی پرورش کرتی ہے ویسا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی عدالتوں نے بہت واضح کی ہے کہ سوتیلی ماں سے زیادہ سوتیلے باپ کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ بچے کا سارا دن ماں کی شفقت میں گزرتا ہے، ماں کے پاس گزرتا ہے۔ باپ تو کام کی غرض سے باہر چلا جاتا ہے، وہ پورا دن باہر رہتا ہے، اور بچے سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ماں کی سگی ماں کے پاس بچے رہیں۔ ویسے اور کوئی بھی پرورش نہیں کر سکتا جیسے کہ ماں کرتی ہے۔ اور اس زمن میں کہا گیا کوئی بھی معاہدہ یا مصالحت جس کے تحت ماں نابالغ بچے کی تحویل یا نفقے سے دستبرداری کا اقرار کرے، اس کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ ایسا کوئی بھی معاہدہ جو کہ مفاد عامہ کے خلاف ہو وہ اپنی ابتدا سے ہی باطل ہوتا ہے۔ ماں کو بچوں سے محروم کرنے کے لیے بہت ٹھوس وجوہات بیان کرنی ہوتی ہیں، ایسی وجوہات جن سے ثابت ہو کہ نابالغ کے مفاد کو خطرہ ہے۔ صرف اسی وجہ سے تحویل ماں سے لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون نے ہمیشہ بچے کے مفاد اور ذہنی اور جسمانی نشو و نما کو اولین ترجیح دی ہے، اور اسی کے مطابق ماں کو تحویل کے دیے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔